So now students, I'll teach you kinds of sentences. Okay? अब हम आपको sentences के kinds पढ़ाएंगे कि कितने kinds का होता है sentences. There are 4 kinds of sentences. Okay? There are 4 kinds of sentences. Sentences के कितने kinds होते हैं? 4. First kind is assertive sentence. Next is interrogative sentence. Okay. Number 3 is exclamatory sentence. Okay. Number 4 is imperative sentence. So there are 4 kinds of sentences. First is assertive sentences, next interrogative sentence, third exclamatory sentence, and number 4 is imperative sentence. Okay? So अब हम इनको डिटेल में आपको पढ़ाएंगे that what is assertive, what is interrogative, what is exclamatory, and what is imperative. So first kind of sentence is assertive. Okay, assertive sentence. What is assertive sentence? A sentence that asserts or declares the thought of person. It means एक सेंटेंस जो किसी पर्सन के थॉट को असर्ट्स करता है, मीन्स बताता है या डिक्लेयर करता है, उसको हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं. ओके, अ सेंटेंस दैट असर्ट्स और डिक्लेयर्स द थॉट ऑफ पर्सन, कि वो पर्सन क्या कहना चाह रहा है, अपनी क्या बात वो बोलना चाह रहा है. एन असर्टिव sentence ends with a full stop. Okay, this is the symbol of, this is the sign of full stop. An assertive sentence ends with a full stop. एक assertive sentence हमेशा full stop पर फिनिश होता है, उसका जो एंड होता है वो फुल स्टॉप पर होता है. एंड व्हाट इज असर्टिव सेंटेंस? एक सेंटेंस जिसमें कोई पर्सन अपने थॉट को असर्ट करता है और डिक्लेयर करता है. फॉर एग्जाम्पल, राधा इज गोइंग टू मार्केट. Full stop. This is assertive sentence. Okay, राधा मार्केट जा रही है. He is a kind person. He is a kind person. Okay, वो एक kind person है. Full stop. हमेशा इसके जो लास्ट में है वो full stop आएगा. For example,
he is happy today. Okay, this is assertive sentence. Now next is interrogative. What is interrogative? Okay, next sentence is interrogative. What is interrogative? A sentence that asks a question. ओके, एक ऐसा सेंटेंस जो क्वेश्चंस पूछता है या किसी सेंटेंस में जिसमें क्वेश्चन पूछे जाता है, वो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है. इंटेरोगेटिव सेंटेंस ends with a question mark. Okay, this is the sign of question mark. ये क्वेश्चन मार्क का साइन है. दिस इज द मार्क ऑफ क्वेश्चन मार्क, जो हमेशा आपको क्वेश्चन में ऑलवेज आप देखते हैं कि क्वेश्चन के जो लास्ट में होता है आपका ये वाला मार्क आता है. सो व्हाट इज इंटेरोगेटिव? अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन. एक सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है या जो क्वेश्चन पूछता है, ओके, वो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है. इंटेरोगेटिव सेंटेंस एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क, और हमेशा इसके जो एंड में होता है वो क्वेश्चन मार्क होता है. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आर यू डूइंग? क्वेश्चन मार्क. इस सेंटेंस में क्वेश्चन आपसे पुटअप किया गया है दैट व्हाट आर यू डूइंग, कि आप क्या कर रहे हो. ओके, सो क्वेश्चन पूछा गया है और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क आएगा. दिस इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस. नेक्स्ट एग्जाम्पल, डिड यू गो देयर? क्वेश्चन मार्क. ओके, इट मीन्स क्या आप वहां गए थे? क्या आप वहां गए थे? डिड यू गो देयर? सो आपसे क्वेश्चन पुटअप किया गया है कि क्या आप वहां गए थे. ओके, ये क्वेश्चन है. दिस इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस कि क्या आप वहां गए थे. व्हाट आर यू डूइंग? आप क्या कर रहे हो. वेयर आर यू गोइंग? आप कहाँ जा रहे हो. ओके, डू यू वॉन्ट अ कप ऑफ टी? क्या आप एक कप टी लेना चाहते हो. वेयर आर यू गोइंग? आप कहाँ जा रहे हो. सो दीज काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज आर इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इस तरह के जो सेंटेंसेज हैं, दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेज आर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज. ये सारे आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज है. सो फर्स्ट इज असर्टिव सेंटेंस, अ सेंटेंस दैट असर्ट्स और डिक्लेयर्स द थॉट ऑफ पर्सन. एक ऐसे सेंटेंस जो किसी पर्सन के थॉट को डिक्लेयर करते हैं, उन जो बताते हैं हमें कि वो पर्सन कर क्या रहा है एक्चुअल में. ओके, या दूसरा पर्सन क्या कर रहा है, जो असर्ट्स करते हैं, बताते हैं. फॉर एन असर्टिव सेंटेंस एंड्स विद अ फुल स्टॉप. और जो आपके असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं वो फुल स्टॉप पर जाकर फिनिश होते हैं. उनके हमेशा जो एंड में होता है वो फुल स्टॉप आता है. दिस इज द मार्क ऑफ फुल स्टॉप. फॉर एग्जाम्पल, राधा इज गोइंग टू मार्केट. इस सेंटेंस को रीड कीजिए. राधा इज गोइंग टू मार्केट, कि राधा मार्केट जा रही है. सेंटेंस को देखने से क्या पता लग रहा है कि राधा मार्केट जा रही है. ओके, ये असर्ट बता रहा है राधा के बारे में कि वो मार्केट जा रही है. ही इज अ काइंड पर्सन. वह एक काइंड पर्सन है. वो उसके बारे में बात कर रहा है कि वो एक काइंड पर्सन है. ओके, दिस इज असर्टिव सेंटेंस. ही इज अ हैप्पी टुडे. ही इज हैप्पी टुडे, वो बहुत हैप्पी है आज. ओके, सो ये सब आपके असर्टिव सेंटेंसेस हैं. उनके एंड्स में हम क्या, कौन सा मार्क पुट करते हैं? फुल स्टॉप. नेक्स्ट, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन. एक सेंटेंस जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं.
वो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क, इसका जो एंड होता है वो हमेशा क्वेश्चन मार्क पर एंड होता है। सो फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, इट मीन्स इसमें क्वेश्चन पुटअप हुआ है कि आप क्या कर रहे हो। सो क्वेश्चन मार्क, दिस इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। डिड यू गो देयर, क्या आप वहां गए थे, क्या आप वहां गए थे, डिड यू गो देयर, सो दिस इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। वेयर आर यू गोइंग, ओके, आप कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो, दिस इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सो नेक्स्ट इज ओके, इन सेंटेंसेस को हम देखकर ही इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है हमारा वो कौन सा है और कौन सा नहीं है। नेक्स्ट इज एक्सक्लेमेटरी, EXCLAMATORY, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अ सेंटेंस that shows the feeling, ओके, एक सेंटेंस जो हमारे फीलिंग्स को शो करते हैं, जो स्पीकर की फीलिंग है वो शो करते हैं, ओके, वो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। अ सेंटेंस दैट शोज और कन्वेज द फीलिंग ऑफ अ स्पीकर, ओके, दैट्स कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस always ends with exclamation mark. Okay, this is exclamation mark. This is the mark of exclamation. Okay, this is exclamation mark. So what is exclamatory sentence? A sentence that shows or conveys the feeling of speaker. It means जो हमारे exclamatory sentences होते हैं वो speaker की feeling को show करते हैं। For example, किसी चीज़ को देखकर हमारी जो feelings होती हैं, for example हमने कोई beautiful सी चीज़ देखी, उसको देखकर हमारी जो sudden feeling हम शो करते हैं अपनी, वो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऑलवेज एंड्स विद एक्सक्लेमेटरी मार्क्स। दिस इज एक्सक्लेमेटरी मार्क, ओके, ये आपका एक्सक्लेमेटरी मार्क है। दिस इज द मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क, ओके, इसको एक्सक्लेमेशन मार्क भी बोलते हैं। एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड्स विद एक्सक्लेमेटरी मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क, ओके, इसको एक्सक्लेमेशन या एक्सक्लेमेटरी मार्क भी आप बोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सी द एग्जाम्पल ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, what a wonderful picture, exclamation mark, okay, what a wonderful picture। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक पिक्चर को देखा, ओके, और उसको देखकर मेरी जो सडन फीलिंग आई, उसको देखकर एक ब्यूटीफुल सी पिक्चर मैंने देखी और उसको देखकर जो मेरी सडन फीलिंग आती है, व्हाट अ वंडरफुल पिक्चर, कितनी वंडरफुल पिक्चर है, ओके। सो ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस
सेंटेंस हो गया। ओके, फॉर एग्जाम्पल, व्हाट अ सैड स्टोरी, व्हाट अ सैड स्टोरी। ओके, एक्सक्लेमेशन मार्क। मैंने एक सैड सी स्टोरी सुनी। ओके, किसी ने मुझको एक बहुत सैड स्टोरी सुनाई और उसको सुनकर मेरी जो फीलिंग है, व्हाट अ सैड स्टोरी, कितनी सैड स्टोरी है। ओके, सो ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया, क्योंकि स्टोरी को सुनकर या पढ़कर मेरी जो फीलिंग है वो हुई सैड वाली, और मैंने बोला व्हाट अ सैड स्टोरी। ओके, कितनी सैड स्टोरी है। सो ये आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हो गए। और इनमें इसके अलावा आपके बहुत सारे वर्ड्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अलास। अलास, अलास हमारे दुख को शो करता है, हमारे सोरो को शो करता है। ब्रेवो, ब्रेवो मीन्स आपका शाबाशी के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी टीम विन हो गई, आपकी टीम विनर हो गई, ब्रेवो, शाबाश, तो ये शाबाशी को शो करता है। ओके, ये भी आपके कुछ वर्ड्स एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आते हैं। सो व्हाट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस? अ सेंटेंस दैट शो द फीलिंग ऑफ स्पीकर। An exclamatory sentence always ends with exclamation mark. Okay, this is exclamation mark. जो हमारी किसी चीज़ को सुनकर या पढ़कर हमारी जो सडन फीलिंग हम शो करते हैं, वो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट अ वंडरफुल पिक्चर। मैंने एक पिक्चर को देखा, उसको देखकर मुझे मेरी जो फीलिंग आई, व्हाट अ वंडरफुल पिक्चर, कितनी वंडरफुल पिक्चर है। तो ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस इज imperative. Imperative sentence. Okay, next is imperative. What is imperative sentence? So imperative sentence, a sentence that indicates, a sentence that indicates request, command, order or advice. Or advice. Suggestion. A sentence that indicates request, command, advice और suggestion, वो आपके imperative सेंटेंस होते हैं, जिनमें ये सारे वर्ड्स आपके इंडिकेट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्विच ऑफ द फैन। ओके, फैन बंद कर दो, स्विच ऑफ द फैन। इसमें मैंने आपको क्या किया? मैंने इसमें आपको ऑर्डर दिया कि दैट स्विच ऑफ द फैन, फैन स्विच ऑफ कर दो। सो ये आपका इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। ओके, शट द डोर, डोर बंद कर दो, और या ओपन द डोर, डोर ओपन करो। तो इसमें मैंने आपको क्या किया है? मैंने इसमें आपको ऑर्डर दिया है। ओके, सो दिस इज इंपेरेटिव सेंटेंस। या प्लीज सिट डाउन, प्लीज बैठ जाइए। सो प्लीज वर्ड आपका रिक्वेस्ट शो करता है कि कृपया बैठ जाइए। ओके, ये आपका इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस ends with full
फुल स्टॉप। ये सेंटेंसेस के लास्ट में आप फुल स्टॉप पुट करते हो। लेट्स सी एग्जाम्पल। एग्जाम्पल, शट द डोर। ओके, इसमें इन सेंटेंसेस में आपका जो सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट कहीं ना कहीं हाइड रहता है। यू सब्जेक्ट होता है। ओके, ये कहीं ना कहीं हाइड होता है, इसमें छुपा रहता है। सेंटेंसेस में आपका सब्जेक्ट नहीं होता। ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस में आपका सब्जेक्ट नहीं दिया होता। ओके, सेंटेंस रीड करेंगे, शट द डोर, दरवाज़ा बंद कर दो। ओके, मैंने आपसे बोला शट द डोर, दरवाज़ा बंद कर दो। ओके, तो इसमें मैंने आपको क्या दिया है? मैंने आपको ऑर्डर दिया है, तो ये आपका इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। और नेक्स्ट एग्जाम्पल, प्लीज सिट डाउन, प्लीज बैठ जाइए। ओके, सो ये जो प्लीज वर्ड है आपका, ये आपका रिक्वेस्ट शो करता है कि इसमें आपका रिक्वेस्ट हो रहा है, प्लीज बैठ जाइए। ओके, ये आपका इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया है। ओके, सो हमने आज कुछ सेंटेंसेस के काइंड पढ़े। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, असर्टिव, इंटेरोगेटिव, exclamatory and imperative sentence. That was your chapter. Thank you.